राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था और उस सरफेस केमिस्ट्री में आपने एडजॉर्प्शन पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था? एडजॉर्प्शन। और इस एडजॉर्प्शन में आपने ये पढ़ा था कि ये सॉलिड या लिक्विड है जिसको आपने एडजॉर्बेंट बोला था, और इसके ऊपर ये गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिनको आपने एडजॉर्बेट बोला था। तो ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेट जब एडजॉर्बेंट के ऊपर बैठ जाएगा या इस एडजॉर्बेंट के ऊपर इस एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आप इसे एडजॉर्प्शन कहेंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि ये जो एडजॉर्प्शन है इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अब अपन पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है भाई सबसे पहला फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया, उसकी नेचर। तो देखो भाई, ये जो एडजॉर्बेंट है, यदि मान लो मैं इसको फाइनली डिवाइडेड कर दो, बिल्कुल फाइन पाउडर बना दो मीन्स इसका। तो जब मैं इसका पाउडर बनाऊंगा तो इसका पाउडर बनाने पर होगा क्या भाई कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, यदि एडजॉर्बेंट को पाउडर बना दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है भाई। तो पहला तो हो गया कि आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। दूसरा, दो चीजें हैं। एक तो इस प्रकार की लेयर हो, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल जो एडजॉर्बेंट है उस एडजॉर्बेंट की जो ऊपर का सरफेस है बिल्कुल चिकना हो। दूसरा, इसकी जो ऊपर का सरफेस है इस प्रकार से रफ हो। तो अगर सरफेस एरिया रफ होता है ना भाई, तो इस रफ सरफेस एरिया में क्या होगा कि इसके कारण सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो चिकनी इसकी सरफेस हो या फिर मैं कहूँ स्मूथ हो, दूसरी हो बिल्कुल रफ। तो ध्यान रखना, अगर रफ सरफेस है तो वहाँ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक तो ये अपना बोर्ड है, इसके ऊपर आप पानी फेंकें, बिल्कुल चिकनी लेयर है इसकी, पानी रुकेगा ही नहीं। और एक खुरदरी दीवार हो, आप उसके ऊपर पानी फेंके तो वहां पानी की लेयर बन जाएगी, वहां एडजॉर्प्शन होगा। तो ध्यान रखना, अगर रफ सरफेस है तो वहां एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है। तो दो चीजें आपने देखी, एक तो सरफेस एरिया पाउडर बनाएंगे जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और एक रफ सरफेस हो तब ज्यादा हो जाएगा। मैं बात करता हूं
सिलिका जेल की और चारकोल की, ये दोनों के दोनों ही एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट है, बहुत अच्छे अधिशोषक हैं, एडजॉर्बेंट है। उसका रीजन क्या है? रीजन है इनकी पोरस स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर, और इस पोरस स्ट्रक्चर के कारण इनका लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो देखो 3-4 चीजें हो गई। नंबर 1, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 2, पोरस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और नंबर 3 आप ये कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर रफ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है भाई कि नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ जो एडजॉर्बेंट जो फैक्टर है उसमें आप ये पढ़ेंगे कि अगर उसको पाउडर बना दिया जाए, उसकी सरफेस को रफ बना दिया जाए तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड अपन जो फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। यहां पर अपन क्या करते हैं, देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक तो ये गैस है H2 और एक दूसरी गैस ये है SO2, दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन गैस है एक SO2 गैस है, दोनों को भागने को कहा जाए तो आप ये देखेंगे कि SO2 जो गैस है भारी है, या 2 पर्सन भाग रहे हैं, ये भारी ये हल्का, इतना हल्का है कि 40 ग्रो इसका वजन है, 40 किलोग्राम का ये आदमी है, और ये मान लीजिए 200 किलोग्राम का आदमी है, दोनों भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 200 किलोग्राम का आदमी तुरंत थोड़ी देर चल करके बैठ जाएगा, थक जाएगा जल्दी, बहुत भारी है। तो बैठने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है, हल्की या भारी? भारी जो गैस है उस भारी गैस की नीचे बैठने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। नीचे बैठने की टेंडेंसी का मीन्स ये है, देखो ये गैस है और ये गैस अगर इस एडजॉर्बेंट के ऊपर नीचे बैठ गई तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास आ जाएंगे, पास आ गए तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। तो ध्यान रखना गैस से लिक्विड में चेंज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की बजाय SO2 गैस की ज्यादा है। रीजन दिख रहा है आपको, भारी है, बैठने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, पास पास आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बजाय H2 गैस के। अपन इसको एक दूसरे तरीके से और अगर अपन देखें तो देखिए, एक आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एक N2 गैस है, एक CO2 गैस है और एक आप ले लें SO2 गैस, और मैं इनका लिखता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर लिखूं केल्विन में 33, 126, ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस को द्रव में चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे प्रेशर आप कितना ही बढ़ा दें। हाइड्रोजन को 33 केल्विन तक लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, इससे ज्यादा का टेम्परेचर हुआ
तो हाइड्रोजन को गैस से लिक्विड में चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं ये जो बात कर रहा हूं, अब ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि 288 केल्विन पर या 288 केल्विन टेम्परेचर पर अगर मैं 1 ग्राम चारकोल लूं और उस चारकोल पर मैं इसका एडजॉर्प्शन देखूं सीसी में, और मैं ले रहा हूं कितना, 1 ग्राम चारकोल, तो 1 ग्राम चारकोल पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 4.7 सीसी एडजॉर्ब होती है, नाइट्रोजन 8.0, ये 48 और ये इतने सीसी। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को आप T से इंडिकेट करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है, और लिक्विड में चेंज होने की जो टेंडेंसी है, इनका लिक्विफिकेशन है, वो भी इंक्रीज होता रहा है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो लिक्विफिकेशन है या लिक्विड में चेंज होने की टेंडेंसी है वो SO2 की है। सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन की बात करें तो वो SO2 का है। तो सिंपल बात अगर अपन ये करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, लिक्विड में चेंज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो आंकड़े हैं कुछ, जिनके बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये अपना जो फैक्टर था वो था सेकंड। थर्ड अपना जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखिए, ये अपने पास कोई भी गैस है और ये गैस इस सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर आकर बैठेगी, तो इस गैस को आप बोलेंगे एडजॉर्बेट और इसको आप बोलोगे एडजॉर्बेंट। जब एक गैस इस सॉलिड पर के ऊपर आके बैठेगी तो इस टेंडेंसी को आप बोलेंगे कंडेंसेशन। तो गैस सॉलिड के ऊपर बैठ गई, आपने इसको कंडेंसेशन बोल दिया, और आप कहेंगे कि गैस एडजॉर्ब्ड हो गई ऑन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर गैस बैठ गई भाई, और यहां पर हीट बाहर निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, और इसे ही आप हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर निकलने का रीजन क्या था भाई, कि इस गैस के बीच, या फिर मैं कहूं एडजॉर्बेट के बीच और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन है। और थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कहीं भी अगर अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। कहीं भी अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। आई बात समझ में? तो ये जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों जब मिलेंगे तो यहां हीट बाहर निकलेगी, जिसको आपने बोल दिया हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। या फिर मैं कहूं ये जो कंडेंसेशन है या ये जो एडजॉर्प्शन है, ये एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट की बात करें, 11th क्लास में जिक्र था लासतेलिए का। ये लासतेलिए ऐसे बोलता है कि यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो ध्यान रखना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी,
या फिर मैं कहूँ यहाँ जो एडजॉर्प्शन है वो घटेगा। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन घटता है। एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण या एडजॉर्प्शन घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स बैठे हुए थे वो उठ के चले जाएंगे। ये एडजॉर्बेंट, और इस एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर आप बैठ गए, फर्श के ऊपर आके बैठ गए जीमड़े, और मान लीजिए इस फर्श का टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर दूं, मैं कहूं कि बैठो बैठो जीमेंगे भी जीमेंगे, लड्डू आ रहा है, पूरी आ रही है, सब्जी आ रही है, सब आ रही, बैठो थोड़ी देर, और मैं नीचे से क्या कर दूं, जो फर्श है उस फर्श का टेम्परेचर नीचे से लगातार इंक्रीज करता रहूं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो भाई यहां पर कोई भी नहीं बैठा रहेगा। बैठे रहे तो दोबारा कभी जीमने जाएंगे ही नहीं। इसलिए यहां जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाने लग जाओगे इस एडजॉर्बेंट का या इस फर्श का, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स यहां से उठ के चले जाएंगे, डिसॉर्प्शन होगा, या फिर मैं कहूं एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो। ठीक है भाई, तो ये है टेम्परेचर। लेकिन ये जो कंडीशन है ये ओनली फिजिकल एडजॉर्प्शन में लागू होती है। तो मैं अच्छा, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो गैस है ये गैस उठ करके चल जाएगी, इवेपोरेशन होगा। तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर कम है तो गैस बैठ जाएगी, कंडेंसेशन होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो इवेपोरेशन होगा, गैस उठ के चली जाएगी। ठीक है, अब अपन दोनों जो कर्व हैं वो दोनों कर्व देखते हैं। पहला कर्व मैं लेता हूं फिजिकल एडजॉर्प्शन का, x/m, और अगर आप टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स उठ करके जाते जाएंगे, x/m या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, एडजॉर्प्शन घटता जा रहा है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन लगातार घटता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। और अगर आप मान लीजिए बात केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन में भी मैं वही ग्राफ खींच रहा हूं, x/m के बीच और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना भाई, तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टार्टिंग में अधिशोषण बढ़ता जाएगा, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्टिंग में दिया गया टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में काम आ जाता है, इसलिए एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और उसके बाद में एडजॉर्प्शन हो गया, नया कंपाउंड बन गया, निकिल पर हाइड्रोजन बैठ गया, निकिल हाइड्राइड बन गया, टंगस्टन पर ऑक्सीजन बैठ गया, टंगस्टन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टंगस्टन ऑक्साइड बन गया। लेकिन उसके बाद में भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो ऑक्सीजन वहां से हट जाएगी, अब एडजॉर्प्शन घटने लगेगा। तो ध्यान रखना, एक निश्चित टेम्परेचर तक बढ़ता जाएगा और उसके बाद एडजॉर्प्शन घटता जाएगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो दोनों में अलग अलग होता है भाई। ठीक है, अगला अपन फैक्टर देखते हैं, अगला फैक्टर अपना है प्रेशर। अपन ने प्रेशर x/m और प्रेशर के बीच ग्राफ खींच लिया था। लैंगम्यूर
और दूसरा फ्रेंडलिक था, उन दोनों के जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थे उसमें अपन ये कर्व खींचे थे एक्स अपॉन एम के बीच और पी के बीच। और ये सीधी सी बात है भाई कि प्रेशर आप बढ़ाओगे ना तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। ये कमरा है, इस कमरे में 40 स्टूडेंट, मान लो 100 स्टूडेंट बैठते हैं और मैं उनको पकड़ पकड़ के बिठाऊंगा कि बैठते जाओ। मिनी बस की बात करें, जो सिटी में मिनी बस चलती हैं वहां वो बिठाते जाते हैं, सीट की कैपेसिटी 40 होती है, 40 जने बैठ सकते हैं, बिठा लेते हैं 100। ठूस के प्रेशर दे के बिठाते जाते। इसका मतलब आप मिनी बस से समझ ले, सिटी की मिनी बस। प्रेशर इंक्रीज करते रहो, अंदर बैठने वाले जो पैसेंजर है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। सूट सेट दिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्रेशर फिर भी बढ़ाता जाएगा यार, 500 टू सेट देगा उसमें। बस तो उतनी है, रबड़ थोड़ी इंक्रीज, वो रबड़ की तरह फैल जाएगी। और आदमी थोड़ी ऐसे हो जाएंगे कि भाई इतना बड़ा आदमी है उसको सिकोड़ देगा, इतना सा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के बात यह कि प्रेशर बढ़ाने पर उसमें बैठने वाले पैसेंजर की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाएगी। एक निश्चित पैसेंजर के बाद में सारे पैसेंजर कह देंगे भाई अब नहीं आ सकते अंदर, बाहर रहो। कंडक्टर भी कह देगा अब नहीं बैठूंगा। तो एक निश्चित प्रेशर के बाद फिर पैसेंजर का बैठना रुक जाएगा। वही बात यहां है कि प्रेशर बढ़ाओ, एक्स अपॉन एम इंक्रीज होता जाएगा। और यहां आकर के देखो बस फुल भर गई, खचाखच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं है। उसके बाद में आप कहेंगे कि अब एक्स अपॉन एम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस प्रेशर को कहा जाएगा पीएस, सैचुरेटेड प्रेशर। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाएगी सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना प्रेशर बढ़ाने पर एक्स अपॉन एम बढ़ता है, लेकिन इसके बाद नहीं बढ़ता। इसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि एक्स अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। एक्स अपॉन एम कितना ही प्रेशर दे लो आप, अंदर जाएगा नहीं आदमी, बस में बैठेगा ही नहीं, उछड़ेगा कहां। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रेशर बढ़ाने पर एक्स अपॉन एम इंक्रीज होता है, लेकिन एक निश्चित प्रेशर के बाद एक्स अपॉन एम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा अपन ने पढ़ लिया था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो इसका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इसके बाद लेते हैं अपन एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन क्या होगा? देखो, एक्टिवेशन या एक्टिवेट करना सभी को जरूरी है, चाहे वो एडजॉर्बेंट हो चाहे आदमी हो, एक्टिवेट करना सबको जरूरी है। नहीं तो क्या है, धीरे धीरे सभी की जो पावर होती है ना, जो पावर घटने लगती है। मास्टर को भी एक्टिवेट नहीं किया जाए तो उसकी पावर धीरे धीरे घटेगी। कोरोना काल में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये क्यों चल रही है? कई पेरेंट्स, कई गवर्नमेंट कहती हैं कि भाई ये गलत है, नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्टिवेशन करना जरूरी है भाई। ये तो दिमाग में जंग लग जाएगी, मास्टर की भी बच्चे की भी, इसलिए दोनों का एक्टिवेट होना जरूरी है। और इसी एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये जो एडजॉर्बेंट है इसका भी एक्टिवेशन जरूरी है। कैसे एक्टिवेशन करते हैं? तो अपन क्या करेंगे, जो एडजॉर्बिंग पावर है, इस एडजॉर्बिंग पावर को आप इंक्रीज कर दें तो इसे आप बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन होता है क्या है भाई? एडजॉर्बिंग पावर इंक्रीज करना एक्टिवेशन ऑफ एन एडजॉर्बेंट कहलाता है। तो एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन क्या होगा? एडजॉर्बिंग पावर इंक्रीज कर दो। कैसे की जा सकती है? नंबर 1,
सरफेस को रफ कर दो, जो सरफेस है उस सरफेस को रफ कर दो। एक चीज ध्यान रखना, जब आप ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते थे तो थोड़े दिनों बाद में आप ये देखते थे कि बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे दिखना धीरे धीरे कम हो जाता था, वो शाइनिंग मारने लग जाता था, ठीक है, तब वो डीएक्टिवेट हो जाता था समझ लें बोर्ड। तो उसका तरीका क्या था कि उसके ऊपर या तो दोबारा पेंट किया जाए या उसको रेगमाल से रगड़ के खुरदरा कर दें, तो उसके बाद जब आप चोक चलाओगे तो वो चोक उसके ऊपर ज्यादा एडजॉर्ब होगा। चोक भी ध्यान रखना, जब आप बोर्ड पे चलाते हैं तो चोक का भी बोर्ड के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जब बोर्ड सही ढंग से काम नहीं करने लगता तब वहां पर उसको रफ किया जाता है। दूसरी बात करें कि कोयले की बजाय कोयले का पाउडर जल्दी आग पकड़ता है, मिश्री की बजाय मिश्री का चूर्ण जल्दी पानी में घुलता है। तो आप क्या करें इसके लिए कि आप उसको जो एडजॉर्बेंट है उस एडजॉर्बेंट को चेंज कर दें स्मॉलेस्ट ग्रेन में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आप चेंज कर दें तो इससे क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एडजॉर्प्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो एक तो है कि सरफेस को रफ कर दें, दूसरा अपने पास जो तरीका वो है कि एडजॉर्बेंट को आप चेंज कर दें किसमें, स्मॉलेस्ट ग्रेन में, या फिर मैं कहूंगा पाउडर में बदल दो भाई इसको, इस एडजॉर्बेंट को चेंज कर दें किसमें, पाउडर में। तो पाउडर में चेंज कर देंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा है कि ये जो एडजॉर्बेंट है, इस एडजॉर्बेंट के ऊपर जो गैसें बैठी हुई हैं पहले से ही पड़ा है चारकोल, तो उस पड़े हुए चारकोल के ऊपर कुछ गैसें नमी एडजॉर्ब हो जाती हैं। तो आप क्या करें कि इस चारकोल को आप 623 से 1273 केल्विन टेम्परेचर पर वैक्यूम में गर्म कर दें। तो वैक्यूम में गर्म करने से इसके ऊपर की जितनी भी गैस, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ठीक है, सारे हट जाएंगे। उसके बाद इसका पूरा सरफेस खाली हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इसे एक्टिवेटेड चारकोल। जब आप इसको इतने टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे वैक्यूम में तो सब कुछ इसके ऊपर का हट जाएगा और अब आप इसे बोलेंगे क्या भाई, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल बन जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई एडजॉर्बेंट को का एक्टिवेशन कैसे किया जाए। तो एडजॉर्बेंट का जो एक्टिवेशन है उसका करने का यही तरीका है कि सरफेस जो है उसको रफ कर दें, एडजॉर्बेंट को पाउडर में चेंज कर दें और उसके ऊपर जो गैसें हैं उनको रिमूव कर दें जो ऑलरेडी एडजॉर्ब हैं। ऑलरेडी एडजॉर्ब जो गैस हैं उनको आप रिमूव कर दें। इसके लिए आप उसको वैक्यूम में गर्म करें इतने टेम्परेचर पर। चारकोल का एग्जांपल ले रहा था, अभी से आप एक्टिवेटेड चारकोल बोलेंगे। और देखिए एग्जांपल पिछले जो थे वो एक था प्रेशर, कि प्रेशर बढ़ाओ 100 इंक्रीज होगा, लेकिन एक निश्चित प्रेशर के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन था कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो x/m लगातार घटता जाएगा और केमिकल में पहले बढ़ेगा उसके बाद घटता जाएगा। आपने टेम्परेचर देखा था, टेम्परेचर का इफेक्ट तो आप देख रहे थे। और लेसैलिये ये बोलता है कि एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। और यहां पर इन आंकड़ों के आधार पर या इन डाटा के आधार पर ध्यान रखना, ये जो डाटा मैंने लिखे हैं ये डाटा कोई एग्जाम के लिए नहीं लिखे हैं मैंने, सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज होता है तो वहां पर एडजॉर्प्शन और लिक्विड में चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होती है। और यहां पर आप ये देखेंगे कि एक हल्की गैस एक भारी गैस है तो भारी गैस के नीचे बैठने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यहां पर आपने पढ़ा था नेचर और सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, और यहां पर आपने ये पढ़ लिया था कि उसको पाउडर बना दें,
सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगले वीडियो में ये अपना अब तक आप पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन, ये जो एडजॉर्प्शन टॉपिक है, ये एडजॉर्प्शन टॉपिक में एक जो मार्क्स का क्वेश्चन है वो लगभग आ जाता है भाई। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।